हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी संस्कार और भावना का सारांश। इस एकांकी की कहानी हमारे समाज से, आपसे, हम सभी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो समाज के डर से, लोगों के डर से, संस्कारों और परंपराओं के डर से अपने बेटे अविनाश के विजातीय विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती। उसके इन संस्कारों और परंपराओं की बलि चढ़ जाती हैं उसके परिवार की खुशियां। कहाँ एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। अविनाश और उसकी बंगाली पत्नी अब माँ से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी और उसी में वे खुश भी थे। और माँ यहाँ अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ रहती थी। माँ ने अपने मातृत्व को संस्कारों की अग्नि की भेंट कर दिया था, लेकिन एक दिन पड़ोस की मिसरानी से माँ को अविनाश के हैजाग्रस्त होने का समाचार मिला। तब माँ का हृदय अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प उठा। वह अविनाश से मिलना चाहती थी। एक बार उसे जी भर कर देखना चाहती थी। एक बार उसे गले लगाना चाहती थी। लेकिन उसके संस्कार, उसके और उसकी भावनाओं के बीच खड़े थे। अविनाश की पत्नी की सेवा भाव से भी वह परिचित थी, लेकिन वह अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को कैसे छोड़ सकती थी। अपनी सास को दुखी देख उमा अविनाश की पत्नी से मिलने का फैसला करती है। वह अविनाश की पत्नी के समक्ष अविनाश को छोड़ने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अविनाश की पत्नी के तर्कों का वह सामना नहीं कर पाती और निरुत्तर वापस आ जाती है। माँ को जब पता चलता है कि अतुल और उमा अविनाश के घर आते जाते हैं, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तभी मिसरानी उसे अविनाश की पत्नी के मरणासन होने का समाचार देती है, जिसे सुनकर माँ व्याकुल हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी नहीं बचेगा। और अविनाश को बचाने की शक्ति केवल उसी में है। माँ के हृदय में उठे इस विचार ने उसके मातृत्व भाव में इतनी प्रबलता ला दी कि वह भाव संस्कारों और परंपराओं की दीवार को तोड़कर आगे बह गया। और तब माँ अविनाश और उसकी पत्नी को घर वापस लाने का निश्चय करती है। अतुल और उमा भी माँ के इस फैसले का सहर्ष समर्थन करते हैं। तो बच्चों, माँ के इस फैसले से एकांकी का यहाँ सुखांत होता है। जब बात परिवार की खुशियों की हो, उसके सदस्यों की भावनाओं की आती है, तो संस्कारों का, परंपराओं का कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि भावनाएं ही मनुष्य को मनुष्यता से पहचान कराती है। यही भावनाएं रिश्तों के धागों को मजबूत कर परिवार बनाती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको
इस एकांकी का सारांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।